एक हफ्ते से न्यूज खोलिए, खान सर भाग गए, खान सर पे सील हो गया, ताले बन गए। हम इतने दिन बस इसीलिए चुप भी थे ना, हम ये कह रहे थे कि तुम उड़ो। पतंग को तब काटने में मजा आता है जब ऊंचाई पे हो, उसके साथ मंझा भी मिलता है। तो हम खान सर फ्लावर नहीं फायर है। हाँ एकदम। झुकेंगे नहीं खान सर। अब क्यों झुकना है? आप खान सर घमंडी है क्या? हमारा स्वभाव डिपेंड करता है कि मेरे सामने कौन है। खान सर अहंकारी है क्या? सामने वाला अगर इतना अहंकार दिखाएगा तो हम उससे भी ज्यादा दिखा देंगे। इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है। हमको तो अकेले पीसने की कोशिश किए लोग, लेकिन नहीं है पिसाए यहाँ पे। और सबको कहते हैं हमको गिराने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करनी पड़ेगी। अच्छा, कई तो ये अफवाह उड़ा दिया सब ना कि रजिस्ट्रेशन नहीं है। मतलब जिस दिन फरार का न्यूज चल रहा था ना, उस दिन हम आपके यहाँ पूजा चल रही थी, हम लड्डू खा रहे थे। हम फिर कहते हैं अब हम बहुत जल्दी फिर इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ और अच्छा करेंगे। 5 दिन छोड़ दिए कि और अफवाह फैलाओ, और अफवाह फैलाओ। लेकिन हमें बड़ा खुशी हुई कि चाहने वाले लोग कितने, अरे सर का कोचिंग कैसे बंद, उसका 4 बार कैमरा आगे पीछे करके फोटो खींच लिया कि ताला बंद हो गया, ताला बंद हो गया, और सील्ड नहीं हुई है कुछ सील नहीं हुआ था। खान सर को कि टारगेट करो, इन्हीं को डुबा देना है। यहाँ पे 2 ही एग्जिट एंट्री चाहिए, मेरे पास 6 है। 6 इतने लोग मिलकर चाह के कि भाई इस संस्था को कैसे भी डुबा दिया जाए, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। उसको कैमरा जूम कर करके उसमें गोल कर करके ये देखिए गुलिया गुलिया दिखा रहा है, इसे लाल बैकग्राउंड करके ताला मार दिया। हमारा अपना ताला है वहां। खान सर भागे नहीं है। हम भागेंगे कहां पे भारत से? हमारा हम तो सोचे खान सर अब चले गए, अब तो रवि भट्ट को इंटरव्यू नहीं मिलेगा, लंदन भाग गए आप तो। हम सोशल मीडिया से लेकर न्यूज पर यह चल रहा है कि पटना वाले खान सर अपना कोचिंग बंद करके भाग गए हैं। और ये खुद नहीं बंद किए हैं, बल्कि प्रशासन ने ताला लगा दिया है, रेड पड़ी और कोचिंग को सील कर दिया गया। और खान सर जो है वो पटना से भाग गए हैं, फरार हो गए हैं। लेकिन आज फरार खान सर को हमने जो है पकड़कर निकाल लिया, ढूंढ लिया है। खान सर फरार है या नहीं, आज यही बताएंगे। खान सर के यहां रेड पड़ी है या नहीं, ये यही बताएंगे। खान सर के यहां कोचिंग में ताला लग गया है या नहीं, ये यही बताएंगे। खान सर के यहां कोचिंग कब चलेगी, सारी चीजों की जानकारी लेंगे। लेकिन खान सर कहां है, किस अवस्था में है, क्या सच में रेड पड़ी थी, क्या खान सर का कोचिंग सच में सील कर दिया गया है, इन तमाम जानकारी को लेने के लिए खान सर के हम कोचिंग पे आ गए हैं, पटना में आ गए हैं। और खान सर प्रत्यक्ष रूप से हमारे पास जो है बैठे हुए हैं, और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप तो फरार है सर, कैसे फरार हो गए थे? रवि भट्ट को कैसे मिल गए आप? हम फरार कहाँ थे, ये मीडिया में कुछ भी चला दिया गया। हमें याद है जिस दिन फरार का न्यूज चल रहा था ना, उस दिन हम आपके यहाँ पूजा चल रही थी, हम लड्डू खा रहे थे यहाँ पे। और हम जब लौट के आए तो देख रहे हैं चल रहा है न्यूज पे कि फरार है। और जितने जानने वाले लोग थे वो लोग कह रहे हैं कि सर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। हम कहें कि ये मीडिया ऐसे कैसे दिखा सकती है यहाँ पर। मतलब समझिए, ये पूरे पटना में किसी कोचिंग की चर्चा नहीं हो रही है जी। केवल किस पे हो रही है? खान सर पे। मतलब पूरी तरह से खान सर को कि टारगेट करो, इन्हीं को डुबा देना है यहाँ पे। अच्छा, हम लोग की कोचिंग से किसको आस जुड़ा होता है? रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी बेचने वाला, किसान का बच्चा जो नहीं फीस दे सकता है उतना, उन लोगों को एक अफोर्डेबल प्राइस पे हम लोग देते हैं। इसीलिए बस टारगेट किया जा रहा है और कुछ नहीं है। खान सर भागे नहीं है। हम भागेंगे कहाँ पे भारत से? हमारा हर जगह हमारे लिए वही है भारत। यहाँ पे हम कहाँ जाएंगे यहाँ से? नहीं तो खबर तो चल रही है फरार हो गए, फरार हो गए। हम तो सोचे खान सर अब चले गए, अब तो रवि भट्ट को इंटरव्यू नहीं मिलेगा, लंदन भाग गए आप तो। हम कहीं नहीं भागे हैं और ना ही हमारे यहाँ कोई ताला लगाया गया। रेड पड़ी है क्या? कोई रेड नहीं थी। देखिए, दोपहर में लंच का टाइम होता है तो ताला लगा के किसी को भी थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत होती है, तो 1 आध घंटे ताला, वो पर्सनल ताला था। अब ये बताइए कि जो ये दिखा रहे हैं मीडिया वाले कि ताला लगा दिया गया, उन्हें सरकारी ताला और प्राइवेट ताला में अंतर नहीं समझ में आता है। किसके घर में रात में ताला नहीं बंद होता है? उसको कैमरा जूम कर करके उसमें गोल कर करके ये देखिए गुलिया गुलिया दिखा रहा है, इसे लाल बैकग्राउंड करके ताला मार दिया। हमारा अपना ताला है वहां पर। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर प्रशासन सील करता है तो उसमें लाल कपड़ा मारकर जो है मुहर लगाता है। अच्छा, प्रशासन बेवकूफ है जो सील कर देंगे। पटना डीएम साहब जो है ना, चंद्रशेखर सर, वो कई बार इसकी जांच कर चुके हैं। कई बार वो टाइम टू टाइम ये चीजों को भेजते रहते हैं। इलेक्शन से पहले भी एक बार बहुत ऐसे एक तो फॉर्मल आया था कि आप लोग को मेंटेन करना है रूल रेगुलेशन, तो धीरे धीरे करके सारे लोग मेंटेन रखते हैं। 2 ही एग्जिट एंट्री चाहिए, मेरे पास 6 है। 6 है। सबसे पूरे पटना में, पूरे हम बता रहे हैं, जितना एंट्री एग्जिट, जितनी अच्छी व्यवस्था हमारे यहाँ होगी, इतने हजारों बच्चों को हम लोग बिना व्यवस्था के ही कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब जो ताला लगने की खबर थी कि ताला बंद हो गया है, सील हो गया है, वो ताला जो है आप लोगों ने स्वयं लगाया था? वो एम्प्लॉय था, उसका शिफ्ट खत्म
खत्म हो रहा था, ताला बंद करके वो खाना खाने जा रहा था, उसको रोकवा दिया सब, रुक जाओ रुक जाओ, रुक गया वो। और उसके बाद उसका 4 बार कैमरा आगे पीछे करके फोटो खींच लिया कि ताला बंद हो गया, ताला बंद हो गया, और सील्ड नहीं हुई है कुछ सील नहीं हुआ था, कुछ भी। कोई क्यों, क्या हम लोग क्या यहाँ पे कोई गलत काम करते हैं जो सील किया जाएगा? हम लोग तो शिक्षा दे रहे होते हैं, जो नियम कानून है सबको फॉलो कर। हमारी कोचिंग बेसमेंट में नहीं चलती है। इत्तेफाक ये कि दिल्ली की जो घटना थी, बहुत दुखद घटना थी। वहां पानी आया कहां से? किसी ने नहीं पूछा। पनिया आया कहां से? पाइप किसका था? किसका पाइप? एमसीडी का पाइप, नगर निगम का पाइप था, और फटा कहीं से, मेंटेनेंस नहीं था। वो दिल्ली की घटना थी, वहां से यहां आया। क्यों? क्योंकि खान सर जो है ना, अगर हम बच्चों को पढ़ा देंगे ना, तो ये बच्चे किसी से रोक के सवाल पूछने लगेंगे, और सवाल से भागते हैं। ये चर्चा उसी की होती है जो जिंदा होते हैं। जिंदा होते हैं। खान सर जिंदा थे, इसीलिए इनकी चर्चा होने लगी। हमको बड़ा ये हुआ कि मतलब एक चीज ये भी लगा कि इतने लोग मिलकर चाह के कि भाई इस संस्था को कैसे भी डुबा दिया जाए, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। मतलब आपको लगता है कि आपके खिलाफ जो है साजिश, षड्यंत्र सब कुछ रचा गया खान सर को डुबाने के लिए, और खान सर जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उनके भविष्य को चौपट करने के लिए? ये तो लगता था, बट प्रमाण हो गया ना। अभी पिछले 1 हफ्ते से न्यूज खोलिए, खान सर भाग गए, खान सर पे सील हो गया, ताले बन गए। कहते हैं अनियमितता देखी गई। क्या अनियमितता है? नाम बताइए ना, क्या अनियमितता है? निकलने के रास्ते नहीं है, बेसमेंट में चल रहे हैं, फायर की दिक्कत है, कह रहे लोग कि अच्छा ये बताइए, गर्मी का दिन है तो थर्माकोल से गर्मी रुक जाती है, बिल्कुल रुक जाती है, तो कह रहे हैं कि उसमें आग लग सकता है। भाई आग को बुझाने की व्यवस्था है, आग तो हमारे कपड़ा में भी लग जाएगा, तो उघारे घूमेगा आदमी। आग तो इसमें भी लग जाएगा, तो इसमें लग जाएगा, इसमें लग जाएगा। बुझाने की व्यवस्था है कि नहीं है यहाँ पे? तो बस टारगेट करना है, तो उन लोगों को क्या करना है? खान सर फरार, आएगा क्वेश्चन मार्क लगा देना, बस एक क्वेश्चन मार्क पे तो पूरी मीडिया का, मतलब उनका ये कहने का मतलब हो जाता है कि हम सवाल पूछ रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पर। जो है प्रश्नात्मक चिन्ह लगाकर बता दिया जाता है कि खान सर फरार। अरे खान सर कहां फरार है? ढूंढोगे तो खान सर जो है पटना में ही मिलेंगे। जो प्रशासन की टीम इंस्पेक्शन के लिए आई हुई थी और सीढ़ी पर चल रही थी, उसको ये बता दिए खान सर के कोचिंग पर रेड पड़ गई। नहीं, अच्छा वो जो सीढ़ी पे गए थे लोग ना, वो हमारे यहाँ कितनी सीढ़ियां होंगी अंदाजा से? 6 सीढ़ी है, 6। और उसमें से उन लोगों ने डिसाइड किया उस सीढ़ी को, जिसको हम लोग कोई सामान ले जाने के लिए, जिससे वो सर्विस सीढ़ी बोला जाता है, कि किसी को प्लम्बर को काम करना है, या किसी को वो स्पेयर में नहीं होती है, किसी भी जैसे 10 लिफ्ट है तो उसमें एक सर्विस लिफ्ट होती है, तो उसको दिखाया जो सबसे पतला था वहां पे। तो जानबूझ के वो लोग यहाँ पे कहीं काटी उखड़ गया, तो ये देखिए उखड़ गया यहाँ पे, ये अच्छा कह रहे लोग कि उमस है। भाई गए थे लोग तो पंखा ही नहीं चलाया गया था, छुट्टी थी तो पंखा ही नहीं चला, एसी चला ही नहीं, तो उमस नहीं लगेगा। और उनको लगता है कि उनके लिए आदमी एसी चलाए, पंखा चलाए, इसे कैसे होगा? विद्यार्थी का है तो विद्यार्थी के लिए चलेगा वो। सच में अगर खान सर फरार होते तो आज रवि भट्ट को यहां पर बैठकर इंटरव्यू नहीं दे रहे होते, और अगर खान सर कुछ सच में गलत किए होते तो जो है इतनी बेबाकी के साथ आज ऑन कैमरा जो है इस बातों को चैलेंज नहीं कर रहे होते। सच बात तो यही है कि खान सर जो है अगर कुछ भी गलत किए होते, या तय मानक जो होता है कोचिंग चलाने के लिए, उन मानकों में थोड़ा सा भी कमी होती, तो खान सर इतनी बेबाकी के साथ नहीं बोलते, फिर ये शर्मा कर, छुप कर, लुका कर जो है कहीं भाग जाते। बिल्कुल, हम इतने दिन बस इसीलिए चुप भी थे ना। हम ये कह रहे थे कि तुम उड़ो। पतंग को तब काटने में मजा आता है जब ऊंचाई पे हो, उसके साथ मंझा भी मिलता है। तो हम 4-5 दिन छोड़ दिए कि और अफवाह फैलाओ, और अफवाह फैलाओ। लेकिन हमें बड़ा खुशी हुई कि चाहने वाले लोग कितने, अरे सर का कोचिंग कैसे बंद हो गया? अरे तो शिक्षा जगत में इतना काम किए, आज कोई भी पढ़ाई लिखाई कर सकता है। वरना पहले ना यूपीएससी बीपीएससी एक सपना होता था, आज हर कोई अफोर्ड कर सकता है। मेहनत उसकी है, सीट कितनी है इस पे डिपेंड करता है, पढ़ाई में बाधा नहीं आ सकती। लेकिन इस तरह से टारगेट करके जो इन लोगों ने ये तांडव किया है, हम फिर कहते हैं अब हम बहुत जल्दी फिर इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ और अच्छा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जब खान सर कोचिंग इंस्टीट्यूट में या यूपीएससी बीपीएससी के बच्चों को शिक्षा नहीं देते थे, तब जो है खान सर के कोचिंग से दूर जाकर लोग, मैंने कल सुना एक इंटरव्यू कि एक अध्यापक जी जो है एक कोचिंग में पढ़ाते थे, वहां की फीस 1,75,000 रुपया हुआ करती थी। तो उन लोगों को मिर्ची इस बात की लग रही है कि खान सर 7500 रुपया में यूपीएससी का और बीपीएससी का 4500 रुपया में तैयारी करवा दे रहे हैं, तो भैया हमारी फीस जो है ऑलरेडी कम हो गई है। और गरीब मजदूर किसान जो खेत बेचता था, वो आज खान सर की वजह से खेत नहीं बेच रहा है, बल्कि जो है अपने कुछ रुपयों से ही जो है वो कोचिंग पढ़ ले रहा है और यूपीएससी बीपीएससी क्रैक करने का सपना देख रहा है। तो ईर्ष्या तो होगी सर। हाँ यही है, यही लोग मिल के एक बार में सारे लोग झुंड बना के भेज दिया गया, भाई खान सर को बदनाम कर दिया जाए। बच्चे बड़ा डिस्टर्ब हो गए थे, हमारी कोचिंग कैसे सील हो सकती है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ, इतने दिन से क्लास हो रही है, हर एक चीज सबसे बड़ा संस्था है, सबसे अब कुछ। अच्छा कई तो ये अफवाह उड़ा दिया सब ना
कि रजिस्ट्रेशन नहीं है। मतलब एक इंसान जो इतना बड़ा संस्था चला रहा है उसके पास रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा, फिर हम टैक्सेशन किस चीज पे जमा कर रहे हैं? मतलब विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल जिस पर खान जीएस रिसर्च सेंटर की चर्चा हर बार होती है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? बिना रजिस्ट्रेशन बिजली मिल जाएगा। आप कहीं भी जाइएगा बिजली देने तो कुछ ना कुछ आपका रजिस्ट्रेशन खोजेगा, किस बेसिस पे आपको चाहिए बिजली यहाँ पे, वो भी कॉमर्शियल का। पर्सनल यूज कर रहा होता है तो अलग बात है, लेकिन कॉमर्शियल कहाँ से दे देगा यहाँ पे? इतना बड़ा चैनल रन करना, उसके लिए कितनी चीजों की जरूरत होती है, सब कुछ। लेकिन धीरे धीरे क्या है ना कि एक झूठ को जब जहां सब लोग बोलने लगते हैं तो लगता है सच है, लेकिन फिर वही कहावत कहा जाता है ना कि 100 सोनार की 1 लोहार की। खान सर फ्लावर नहीं फायर है। हाँ एकदम। हाँ, झुकेंगे नहीं खान सर। अब क्यों झुकना है? आप एक चीज ये भी समझ में आए ना कि थोड़ा ये सब आना भी जरूरी रहता है ताकि समझ में आए कि लोग कितना चाहते हैं और ये भी पता चल जाता है कि आप भलाई कर रहे हैं तो आपको लोग कितने रहेंगे गिराने वाले। मतलब केवल हम गुनाह क्या है कि हम उन गरीब बच्चों के लिए आवाज उठाते हैं, वरना आज हम भी चाहें तो हमारे पास भी हम अपनी फीस को दोगुना भी कर देंगे तो बच्चा पढ़ेगा ही पढ़ेगा यहाँ पे, लेकिन आज भी हम उन्हीं के लिए लड़ रहे होते हैं। जरा सोचिए, अगर खान सर का कोचिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली से लेकर पटना तक बंद हो जाएगा तो यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करने वाले जो लोग सपना देख रहे हैं कि भैया हमको यूपीएससी बीपीएससी खान सर के एजुकेशन सिस्टम से जो है वो क्रैक करना है, उनका सपना भी क्रैक हो जाएगा। और हमको लगता है कि उसी सपने को क्रैक करने के लिए, इनको तोड़ने के लिए जो है लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन खान सर रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, दहाड़ेंगे और चलते रहेंगे और बिहार के अस्मिता के लिए और बिहार के एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए ऐसे ही निरंतर लड़ाई लड़ते रहेंगे। रहा सवाल, खान सर के यहां रेड नहीं पड़ी, कोई रेड नहीं पड़ी, खान सर फरार नहीं है, कोई फरार नहीं, खान सर के यहां ताला नहीं लगा, नहीं लगा, ताला नहीं लगा। खान सर को घमंडी तक लोगों ने बता दिया कि अहंकार से लबालब खान सर जो है वो अहंकार से भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में जो है पूरा भरपूर है। खान सर घमंडी है क्या? हमारा स्वभाव डिपेंड करता है कि मेरे सामने कौन है। खान सर अहंकारी है क्या? सामने वाला अगर मतलब थोड़ा ही मानवता दिखाएगा तो हम उससे 10 गुना मानवता से बात करेंगे। अगर थोड़ा शिष्टाचार दिखाएगा हम और शिष्टाचार दिखाएंगे, लेकिन अगर इतना अहंकार दिखाएगा तो हम उससे भी ज्यादा दिखा देंगे। इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। अगर आप बुरा है तो सर जो है बाप है। चलिए सर, जो है तय मानक की अगर हम बात करें तो जो है तय मानक कोचिंग को चलाने के लिए क्या क्या अभी नया रूल रेगुलेशन लाया गया है, और आप उन तय मानकों को जो है आपकी कोचिंग जो है वो मान रही है कि नहीं, ये जानकारी देखिए। मानक में ना 2 सबसे बड़े मानक होते हैं। एक बेसमेंट नहीं होना चाहिए, हमारी संस्था बेसमेंट में नहीं है, बाकी कहीं भी बेसमेंट का एक प्रॉब्लम है। दिल्ली में भी जो इशू आता बेसमेंट का। दूसरा मानक है कि इन केस ऑफ फायर एंट्री एग्जिट है या नहीं। तो एंट्री एग्जिट जो है ना वो फायर का पार्ट है कि अगर आग लगती है तो एंट्री एग्जिट कितने हैं यहाँ पे? 2 होने चाहिए। मेरे पास 6 है, फिलहाल 6 है, आगे मतलब 6 इनफ है यहाँ पे हम लोग के पास है। तो हम उस मानक पे हैं। तो एंट्री एग्जिट, फायर और बेसमेंट नहीं होना चाहिए। इसमें से किसी भी तरह के नियम का हम लोगों ने उल्लंघन नहीं किया है यहाँ पर। लेकिन वही है कि मतलब गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है। हमको तो अकेले पीसने की कोशिश किए लोग, लेकिन नहीं है पिसाए यहाँ पे। और सबको कहते हैं हमको गिराने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करनी पड़ेगी। सर, ना आपके यहाँ कोई मरा, ना कोई बच्चे का देहांत तो हुआ, फिर आप इतना चर्चा में क्यों हो गए? खान सर के नाम पर व्यूज मिलता है इसलिए आप चर्चा में आ गए क्या? यही तो हमको नहीं समझ में आया। मतलब नेशनल मीडिया ऐसा लिखता है कि फरार, रडार पे आ गए खान सर, ये हो गए वो। वही नेशनल मीडिया वाले यहाँ आकर आपको घमंडी और अहंकारी बोल रहा है। हाँ, वो लोग तो डिपेंड करता है। हमारे वो एक आदमी जो घमंडी बोल रहे थे उसको मेरा गार्ड से कुछ हो गया था तो गार्ड और शायद भगा होगा दिया था, इसलिए वो कह रहे थे कि घमंडी है। वो हमारे गार्ड को बोल रहे थे कि बड़ा घमंडी है, लोग भगा दिया हमको यहाँ पर। तो ये लोग उल्टा सीधा सवाल करेंगे तो क्या करेगा? मतलब खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। हाँ ये कहावत जो है। चलिए, अच्छा सर, जो है जो कोचिंग चलाने के लिए मानक रखा गया है वो आप पूरा मान रहे हैं? हम पूरा मान रहे हैं। और देखिए, आप एक नॉर्मल इंसान जो आपके चैनल को देख रहा होगा, अपने से सोचे, हम लोग जैसा आदमी जिसको चारों ओर से लोग जान रहे होते हैं, वो खुदे फूक फूक के कदम रखता है। मतलब मानक रहे या मानक ना रहे, मानक उनके लिए होता है कि जो जबरदस्ती उसको कोचवा के काम कराया जाए। लेकिन हम लोग ऑलरेडी, हमारे ऊपर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होती है कि इतने बच्चों को कुछ भगदड़ हो जाएगा तो निकालेंगे कैसे यहाँ पर। तो हम लोग उस सारे मानकों को लेके पहले से ही चल रहे थे, लेकिन अभी भी वो सब मानक पूरी बेहतर ढंग से और अच्छे चल रहे हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो है आने वाले समय मतलब कोचिंग चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब अफवाह है, सारा अफवाह है, एकदम जबरदस्त। पहले हमको ये लगता था ना कि मीडिया ऐसे कुछ भी कैसे कर सकती है। यहाँ पे एक कुछ बोलेगा, कोई मीडिया में अभी क्रॉस चेकिंग का सिस्टम नहीं है। ये चीज हमने खुद भुक्तभोगी होकर देख लिया कि किसी ने बोल दिया कि कोचिंग सील हो गया,
वो सील हो गया, अच्छा भैया सील हो गया, हाँ हाँ सील हो गया, हाँ सील हो गया, दर दर दर। हमको लगता है इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मैसेज डाल देते होंगे, खान सर की कोचिंग सील, तड़तड़ा दिया सब सील, एकदम सारा कोचिंग सील बंद। यहाँ पे हम लोग यहाँ बैठ के पूरी सब्जी उस दिन खा रहे थे, यहाँ पे सारे लोग लेबर वगैरह थे, उस दिन काम भी हो रहा था। हमको लगता है जिस दिन आए थे लोग तो कुछ ढलैया वगैरह थी, जमीन को और मजबूत किया जा रहा था, उसके लिए थोड़ा स्मूथ करना था कि बरसात के पहले मेंटेनेंस जरूरी होता है यहाँ पे। तो सब लोग खा रहे थे, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो एक हमसे पूछ रहे, सर आपको कैसा लगता है कि कोई भी न्यूज चैनल खोलिए और सब आपके पीछे पड़ा हुआ है? कि एक चीज सच में बताया ना कि एक चीज खुशी भी होती है कि इतना मिल के भी नहीं कुछ कर पाया, मतलब इस चीज की खुशी है। हाँ। तो मतलब वो लोग मुट्ठी बनाकर तोड़ने का प्रयास किया एक उंगली को, लेकिन एक उंगली टस से मस नहीं हुई। एकदम ईमानदारी से काम करेंगे ना तो एक चीज रहता है कि ऊपर वाला साथ देता है। और थैंक्स उन सारे स्टूडेंट्स और गार्जियन का जिन्होंने सपोर्ट दिखाया और भरोसा दिखाया। वादा करते हैं उनका भरोसा कभी नहीं टूटने देंगे। ना आपका भविष्य जो है उज्जवल होने से कोई रोक पाएगा, ना आपका भविष्य अंधकार में जाएगा, क्योंकि खान सर उसी जो है तेजता के साथ, उसी प्रबलता के साथ, उसी ओजवाणी के साथ एक बार फिर से जो है नई गति के साथ आपको शिक्षा देने के लिए फिर से सुचारू रूप से अपने कोचिंग के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। हाँ, अफवाहें उड़ी, तोड़ने का प्रयास किया गया, ना टूटेंगे, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे और निरंतर चलते रहेंगे और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास अग्रसर करते रहेंगे। सर थे हमारे साथ, इनसे हम जानकारी ले रहे थे कि क्या सर फरार हैं, तो पता चला कि सर मुसल्लापुर हाट में अपने कोचिंग संस्थान में बैठे हैं और हम यहीं पर इनको जो है का साक्षात्कार कर रहे हैं। दूसरी बात कि खान सर के यहां रेड पड़ी, तो रेड पड़ी होती भैया लाल जो है अब तक और चर्चा हुई होती। पता चला कि लोग ताला लगा दिया गया, तो ताला सर जो है खुद लगाकर चले गए थे। तो इन तमाम चीजों के ऊपर जानकारी ले रहे थे। हमको लगता है कि सर जो है इन छोटी छोटी मुसीबतों से डरेंगे नहीं, न झुकेंगे, बल्कि निरंतर जो है बिहार को बेहतर बनाने के लिए अग्रसर रहेंगे। सर जानकारी देने के लिए, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।